बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। पाकिस्तान का अगला नया आर्मी चीफ नवंबर 2025 के बाद कौन होगा, मामला एक बार फिर आला अदालतों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस हवाले से नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से के हवाले से ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि उनकी जानिब से इस हवाले से बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ वाज़े कर दिया गया है कि नवंबर 2025 के बाद पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि चंद दिनों से मुख्तलिफ़ कानूनी आइनी हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले और फिर उसके बाद जो एक गैर आइनी गैर कानूनी अमल बहुत बड़े कानूनी हल्के के मुताबिक जो है वो किया गया, वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी का था। उससे पहले आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत है वो आइन और कानून की रूह से 3 साल है और माजी की जो उनकी तैनाती नवंबर 2022 के अंदर हुई थी वो तैनाती आर्मी चीफ साहब की नवंबर 2025 तक है। और सवाल उठाया जा रहा था कि पीछे से जाके माजी में जाके कानून या नोटिफिकेशन कैसे बदला जा सकता है। उस हवाले से नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नई कानून साजी के ऊपर जो इन्हिसार करके ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब की मुद्दत अब 3 साल से बढ़ के 5 साल हो गई है। नवंबर 2025 की बजाय वो नवंबर 2027 में रिटायर होंगे। इस पर कुछ कानूनी आइनी हल्के सवालात उठा रहे थे और कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर वकला का एक ग्रुप इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है, जहाँ आज के फ़ैसले के बाद कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। वो जनाब क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब से ये फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साजिश का बयानिया जो है मुकम्मल तौर पर दफन हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि बात समझ आ गई, फ़ैसला आ गया कि इमरान खान को जेल में रखकर सियासी इंतकाम का जो है वो निशाना बनाया गया। तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं 9 मई के। इस हवाले से रियासत पाकिस्तान का ताकतवर हलकों का 9 मई के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानिया था वो मुकम्मल तौर पर फ़ारग हो गया है और शेर अफजल मरवत की ज़ुबान में बयानिया तो बढ़ गया। और खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि तमाम मुकदमात में ज़मानतें मंजूर होने का मतलब ये है कि अब जो सज़ाएँ हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वो भी ख़त्म होनी चाहिए। और 8 के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की ये ज़मानतें मंजूर हुई। और चीफ़ जस्टिस यही आफरीदी ने जब फ़ैसला सुनाया ज़ुबानी, तो उसके साथ ये हुक्म भी दिया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब तहरीरी फ़ैसले के अंदर भी इस बात का जिक्र है। दूसरी जानिब अलकादर केस जो है उसकी ज़मानत 7 माह से अभी तक ज़ेर समात है। जी हाँ, जिसको अलकादर केस कहा जाता है, नामनाद 90 मिलियन पाउंड केस इमरान खान को एक यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में इन्होंने अंदर कर रखा है। अब उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ोर लगाना है। लेकिन ये मामला यहाँ आया कैसे? अब जब ये फ़ैसला आता है तो इस फ़ैसले के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो जनाब बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है DJSPR साहब की कि हम बड़े वाज़े हैं कि 9 मई करने वालों, उसके सहूलतकारों और मनसूबा साज़ों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। और इस पर फिर अज़मा बुखारी साहबा ने एक ट्वीट भी किया कि जनाब आप मिठाई ना खाएं वरना हाजमा ख़राब हो सकता है और घुंघरू टूट सकते हैं, क्योंकि माजी में उनका खासा तजर्बा रहा नवाज शरीफ साहब के हवाले से मिठाई खाने का और घुंघरू तुड़वाने का। तो अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये तंज़ किया। अता तारड़ ने भी कहा कि हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों सेलिब्रेट कर रही है, इमरान खान साहब की रिहाई के चांसेस हमें नज़र नहीं आ रहे, ये क्यों बुखला गए हैं। इनकी जानिब से अज़मा बुखारी हो, अता तारड़ हो, इस किस्म के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक जो बेस थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम तर मुकदमात की कि 9 मई पता नहीं कितना बड़ा मामला है, इमरान खान साहब ने फ़लाँ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो तमाम का तमाम मामला जो है वो दबड़दूस होकर जो है वो रह गया है। और अब इसके बाद कुछ नए सवालात पैदा हो गए हैं और ताकतवर हल्के अब इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे केस के अंदर के जिसके ऊपर सारी बुनियाद थी इमरान खान साहब को जेल में रखे जाने के वाले से या मंजर से गायब करने के वाले से या उन्हें माइनस करने के वाले से और अगले 2 बरस भी हाइब्रिड निज़ाम चलाने के हवाले से, वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा कर रख दिया है। और अब अगर
ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मामला जाता है दोबारा से। वहाँ पर अगर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है तो उससे पहले उसका बाकायदा एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अभी तक जो है वो तफ्तीशी इदारों की जानिब से फ़ाइनल नहीं किया गया। वहाँ भी जाके उसके ऊपर सवालात उठेंगे कि आप कब तक क्या करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मेरिट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो फिर किसी एक फ्रीक का केस मुतासर हो सकता है। तो एक मौका उन्होंने दोबारा से ट्रायल कोर्ट को दिया है। अब वहाँ जाकर ये नए सिलसिले से ये मामला शुरू करेंगे, लेकिन उस दौरान अगर अल-कादर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो वो जल्द ही पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। अब इस मौके के ऊपर ये बात करना जो है वो नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती के हवाले से यकीनी तौर पर यह बड़ा मानी खेज़ है। इसके अंदर भी एक मैसेज दिया गया है, क्योंकि चंद दिन से इस किस्म की ख़बरें पहले आना शुरू हुई कि आसिफ जरदारी साहब घर जा रहे हैं, फिर कहा गया कि नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ साहब की जो तैनाती है उसके ऊपर नहीं मान रहे, और नवंबर 2027 के बाद अगले 5 साल, नवंबर 2032 तो दूर की बात, बल्कि अभी नवंबर 2025 के बाद जो है इसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि उनकी मुद्दत तो 3 साल थी, इसके लिए नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि नया नोटिफिकेशन इस हवाले से नहीं करना, क्योंकि मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। उसके बाद फिर जो है वो कहते हैं ना कि मौत दिखाकर बुखार के ऊपर राज़ी करने के मुस्ताक इमरान खान साहब को इस किस्म के पैगामात भेजे गए, इस किस्म के इशारे किए गए कि मामलात आपके लिए बड़े ख़राब हो सकते हैं अगर आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो गई 3 से 5 साल, और फिर अगले 5 साल आप हमारे साथ डील कर लें। पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह कोशिश की, नून लीग ने अपनी जगह कोशिश की, ताकतवर हल्कों ने अपनी जगह कोशिश की। इस हवाले से इमरान खान साहब के साहबजादों को पैगामात पहुँचाए गए। इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात की कोशिशें की गई। अलीमा खान साहबा कि जो फैमिली ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि उन तक मैसेज पहुँचाए गए। चौधरी निसार साहब को इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो बेल है वो मुंडे नहीं चढ़ सकी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कप्तान ने तमाम तर जो डील हैं उनको कर दिया है मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट। और अब ऐसे मौके के ऊपर राना जब ये जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है 9 मई के मामले के अंदर, तो फिर हुकूमती सफ़ों के अंदर एक बेचैनी आई। उन्होंने जो है इसको इस सिग्नल के तौर पे लिया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द बाहर आ सकते हैं। शायद मामलात ऊपर के लेवल पर अदालतों और ताकतवर हल्कों के दरमियान उस तरह से नहीं रहे, आगे चलकर अदालतों से कुछ ऐसे फ़ैसले आ सकते हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चल सकती है। और केसेस ऐसे भी खुल सकते हैं जो है वो इलेक्शन के हवाले से फार्म 47 की हुकूमत है, गिर भी सकती है, घर भी जा सकती है। तो फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह साहब हैं उनके करीबी ज़राए के हवाले से इस किस्म का दावा कर दिया गया। और जो दावा उनके करीबी ज़राए के हवाले से किया जा रहा है, उनको कोट करके जो बयान मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर वायरल किया जा रहा है, वो जनाब इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राना सनाउल्लाह जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार जो है वो कबूल ना करने और इलेक्शन के अंदर शिकस्त कबूल करने का मशवरा दिया था। ये ज़राए दावा करते हैं, इनके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल थे, जिन्होंने ये कहा था कि आप इमरान खान साहब की कामयाबी मान लें, आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, आप बिल्कुल इक़्तिदार ना लें, ज़रा बहादुरी का जो है मुज़ाहरा करें। लेकिन उस वक्त क्योंकि बेटी के लिए इक़्तिदार चाहिए था, भाई के लिए इक़्तिदार चाहिए था, केसेस नवाज शरीफ साहब ने अपने माफ़ करवाने थे, इसलिए उन्होंने ये इक़्तिदार जो है वो कबूल कर लिया, जिसमें इनके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं थे। वोट को इज़्ज़त दो का मामला इनके हाथ से चला गया, पाकिस्तानी अवाम के सामने इनका असल चेहरा आ गया। और इस वक्त 88% से ज़्यादा अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी है। और अब जब इन्हें यह नज़र आया कि जनाब ये तो सारे का सारा मामला उलट रहा है, ये तो निज़ाम जनाब लपेटे जाने की तैयारी है, तो अब उन्होंने अपनी तरफ से एक लालच के तौर पर, अपनी तरफ से एक दाना डालने के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने बात कर दी कि नहीं जी, नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती के लिए नवंबर 2025 के बाद कौन होगा आर्मी चीफ, इसकी तैनाती के लिए तो नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत है वो 3 साल से बढ़ के 5 साल हो गई है, और जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वही जनाब नवंबर 2025 के बाद भी नवंबर 2027 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। यानी अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इस जानिब इशारा राना सनाउल्लाह ने कर दिया। लेकिन इसी दौरान बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े इस्तीफ़े के हवाले से अनकन्फर्म्ड इत्तलात हैं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की मुमकिना रहाई के बाद ये इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आ सकता है, ये इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी आ सकता है, और ये इस्तीफ़ा जो है वो मुक़तदरा से भी आ सकता है। ये दावा इस वक्त बैक वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान की जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनके ज़राए ये दावा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हालात बदलते हैं
इलेक्शन कमीशन वहाँ पर कटहरे में आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जिनकी मुद्दत जाली तरीके से बढ़ाई गई है वो इस दौरान घर जा सकते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सीनियर जजेस ने एक बार फिर बड़ा ही वाज़े और साफ पैगाम दिया है यहिया अफरीदी साहब को, और आगे चलकर अगर ये मामला भी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का फुल कोर्ट के सामने जाता है, 27वीं आईनी तरमीम ये नहीं कर पाते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी बड़े इस्तीफ़े सामने आ सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अगर जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत जो कि नवंबर 2025 तक आइन और कानून के मुताबिक और उस गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला जो हुकूमत ने किया उसके मुताबिक अगर नवंबर 2027 तक बढ़ चुकी है, इसके अंदर भी अगर कोई तब्दीली की जाती है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुक़तदरा से भी जो है एक बड़ा इस्तीफ़ा आ सकता है। ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी तीनों के ज़राए कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर जब इमरान खान साहब की रहाई का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया तो इस पर जनाब सलमान अकबर राजा साहब ने जो कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि बहुत अरसे बाद जो है वो हमें अदालतों से एक जो है वो बड़ा रिलीफ मिला है और हम अब डट कर इस सारे निज़ाम का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अदालतों से हमें जिस रिलीफ़ मिलने के इम्कानात थे उस हद तक तो रिलीफ़ नहीं मिला, लेकिन आगाज़ हो गया है। हम अपनी आइनी और कानूनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। इसके साथ साथ आवाम के पास भी जाएंगे, इमरान खान साहब की रहाई के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब अब सोचा ये जा रहा है कि अगर नवंबर 2025 जब आता है 29 नवंबर 2025 और ये बात एक बार फिर जनाब उठती है मेन स्ट्रीम के अंदर, मेन मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात होती है कि जनाब क्या आर्मी चीफ साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत नवंबर 2025 के बाद आगे जारी रख सकते हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस का और जो आइनी बेंच बनाया गया है नाम नहाद, उसका किरदार इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा कि माजी के अंदर जाकर जो एक नोटिफिकेशन है 3 साल का उसको किसी नई कानून साजी की वजह से कैसे 5 साल का माना जा सकता है, और अगर उसके लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब की जो नून लीग है वो आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के फार्मूले पर अमल करते हुए क्या फौरी तौर पर ये नोटिफिकेशन कर देगी, या इसके लिए भी कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाएगी और इसके लिए कुछ बारगेनिंग करने की कोशिश करेगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2027 के बाद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग की जानिब से ये ऑफ़र की जा चुकी है और कहा जा चुका है कि अगर नवंबर 2025 से नवंबर 2027 तक मौजूदा आर्मी चीफ साहब ही रहते हैं, इमरान खान साहब की रहाई हम किसी तरीके से मुमकिन बना देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर चलने का अगर वादा करें 2028 के अंदर इलेक्शन दिए जा सकते हैं और नवंबर 2027 के बाद जो अगले आर्मी चीफ साहब की तैनाती है उसमें जनाब उनकी राय भी शामिल हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राय के साथ साथ नवाज शरीफ साहब की ये ऑफ़र बरकरार है। ये ऑफ़र ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के ज़रिए जो है वो सरदार अयाज सादिक जैसे लोगों के ज़रिए जो है शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर सैफ और असद कैसर तक ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये पहुँचाई जा चुकी है। इसके ऊपर इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द जो है 5 रुकनी वफ़द जो है कोर कमेटी का और पार्लिमानी कमेटी का, वो जनाब उनसे मुलाकात करना चाहता है। उस मुलाकात की जो है वो फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी जा रही और आज भी इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। मंगल के रोज़ भी इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, आज जुमेरात का दिन भी इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। लेकिन इन दोनों दिनों में इमरान खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त ना देकर असल में जो ताकतवर हल्के हैं वो इमरान खान साहब को अंधेरे में रखना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है। ज़राए ये भी कह रहे हैं कि ये जो ज़मानत का फ़ैसला, इमरान खान साहब की रहाई का फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है, इसके बाद यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का जो बयान है, जो पैगाम है पाकिस्तानी कौम के नाम, यकीनी तौर पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता। उस पैगाम से, उस बयान से बचने के लिए भी सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि आज तो कुछ साफ़ियों के वाले से भी इत्तलात थी कि उनका नाम भी है इमरान खान साहब के मुलाकातियों के अंदर। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम ने मिलना था, इमरान खान साहब की बहनों ने भी मिलना था, लेकिन अभी तक इस वक्त की इत्तलात जो कि 8 बजे के आसपास की हैं, जो मैं आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट रख रहा हूँ, रोक लिया गया है सबको। इमरान खान साहब से जो हैं वो मुलाकातें उनकी जो है वो नहीं करने दी जा रही। और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब राना सनाउल्लाह साहब की ये स्टेटमेंट सामने आई है कि जनाब नए आर्मी चीफ साहब की जो तैनाती का मामला है उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और मौजूदा आर्मी चीफ साहब ही अपनी मुद्दत मुलाजमत आगे बढ़ाएंगे, यानी 3 के बाद अगले 2 साल। इस बयान को इसलिए भी मानी खेज़ करार दिया जा रहा है कि इस बयान के बाद भी ही
बाज़ जगहों से इस किस्म का फ़ैसला हुआ कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी अभी बरकरार रखी जाए, क्योंकि आज जो लिस्ट जारी की गई थी उसके मुताबिक इमरान खान साहब से कुछ अहम तरीन मुलाकातें होनी थी, जिनमें साफ़ी हज़रात भी शामिल थे। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का एक ऐसा मौक़िफ़, ऐसा बयानिया, ऐसा पैगाम जो है वो सामने आना था जो कि मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से इंतहाई अहम होता। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं उनके वीज़े के रास्ते में भी रुकावटें डाली जा रही हैं। उनके हवाले से भी कोशिशें हैं कि इमरान खान साहब को किसी मुमकिना NRO के ऊपर राज़ी किया जाए, बच्चों को उनके दरमियान में डाला जाए, जब वहाँ से इजाज़त मिले तो उसके बाद फिर जनाब इमरान खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आने दिया जाए। ये है जनाब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर नवंबर 2025 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जनाब मसरूफियत और एक्टिविटी के हवाले से ख़ासा अहम साबित होगा, क्योंकि इस वक्त जो कप्तान के दुश्मन हैं वो एक बंद गली में पहुंच चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।